गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जननायक सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले हम इस पाठ के लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म 26 अगस्त 1891 को हुआ था तथा मृत्यु 2 फरवरी 1960 को हुई थी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। देशभक्ति की भावना इनके साहित्य का प्रमाण तत्व है। इन्होंने देश के लिए शहादत देने वाले सपूतों पर ऐसे निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र की रचना की है जो पाठकों में देश पर कुर्बान होने की भावना का संचार करते हैं। लेखक की गद्य शैली अत्यंत आकर्षक है। उनके निबंध इत्यादि पढ़ने में सरस, कहानी सुनने पढ़ने जैसे आनंद मिलता है। प्रस्तुत गद्य में आचार्य बन ने अपनी लेखनी के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को चुना, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेखक ने इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के प्रत्येक पहलुओं को बड़ी शालीनता से उकेरा है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर आज़ादी का मतलब है स्वाधीनता। रंगून का जुबली हाल था। रह रह कर नारे लग रहे थे, जय हिंद, नेताजी सुभाष जिंदाबाद, और देशभक्ति की तरंगों में लहराते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंह गर्जन कर रहे थे। आज़ादी बलिदान चाहती है। आज़ादी के लिए आपने बहुत त्याग किए, पर अब प्राणों की आहुति चाहिए। क्या आप अपना सिर काटकर आज़ादी की देवी की भेंट चढ़ा सकते हैं? यदि चढ़ा सकते हैं तो आगे बढ़े। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का कहने का मतलब है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी के इस परवाने के लिए यह बात कोई नई नहीं थी। जीवन के प्रभात में ही इसने आज़ादी की मांग की थी। यहाँ पर प्रभात का मतलब है सुबह, और साधारण जीव की भ्रांति जीवन की चक्की में पिसने से इनकार किया था। सुभाष का जन्म कटक निवासी बंगाली परिवार में सन 1897 में हुआ। पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस धनी मानी वकील थे। बालक सुभाष को हर प्रकार का सुख तथा आनंद प्राप्त था, किंतु तूफान का सागर की मर्यादा से क्या। मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, कॉलेज में प्रवेश किया था, किंतु मन की चैन नहीं था। बुद्धि गहरे में उतरना चाहती थी, रास्ते की खोज थी। 16 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी को सूचित किए सुभाष चल पड़े। मथुरा, वृंदावन के कुष्ठों के पास गए, किंतु वहां केवल गोपियां थी। रास रंग था, मुरली थी, कुरुक्षेत्र नहीं था, उनका धर्मक्षेत्र नहीं था, गीता नहीं थी, गीता का कर्मयोगी नहीं था। काशी गए,
किंतु वहां भी शिव का तांडवी नृत्य दिखाई नहीं दिया। लौट पड़े हिमालय के साधु सन्यासी कुशाग्र बुद्धि। यहाँ पर कुशाग्र का मतलब है तेज बुद्धि। तेज बुद्धि, चिंतनशील एवं प्रतिभाशाली सुभाष को कुछ नहीं दे सके। सुभाष को वहाँ के सत्यों में ढोंग ही उभर कर दिखाई दिया। फिर भी शिक्षा आरंभ हुई। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने लगे। एक अंग्रेज प्रोफेसर थे। सुभाष स्वभावतः ही उनका आदर करते, किंतु वह एक दिन भारतवासियों की चर्चा करते करते निंदा करने लगे। सुभाष बड़े स्वाभिमानी थे। उनके लिए निजी अपमान भी असह्य था। फिर यह तो समस्त जाति का अपमान था। यहाँ पर अपमान का मतलब है तिरस्कार। वे उस अंग्रेज का शिक्षक रूप भूल गए। उन्हें लगा एक अभिमानी अंग्रेज भारत को अपमानित करने की कुचेष्टा कर रहा है। मन विद्रोह कर उठा, वाणी फुंकार उठी और हाथों पाई तक की नौबत आ गई। सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया, किंतु मन को संतोष था। उनके होते हुए भारत को कोई कलंकित नहीं कर सका, माँ का चीरहरण नहीं कर सका। यहाँ पर चीरहरण का मतलब है वस्त्रहरण। ऐसे थे सुभाष, स्वतंत्रता के प्रेमी, जातीय मान के रक्षक, क्रांति की ज्वलंत मशाल। बीए पास करने के उपरांत मन का पंछी फिर मुक्त उड़ान के लिए लालायित हो उठा, किंतु पिता का सपना कुछ और था। वे चाहते थे कि उनका पुत्र विदेश जाकर आईसीएस करे और लौटकर किसी मानवीय पद पर विभूषित हो। यहाँ पर विभूषित का मतलब है सम्मानित। सुभाष नहीं चाहते थे कि कोई उनके पर काट ले। उनके महत्वाकांक्षी जीवन का गोला घोंटते, किंतु विवश थे। यहाँ पर विवश का मतलब है मजबूर। इधर पिता की आज्ञा थी और उधर विदेश यात्रा का सुअवसर। सुभाष ने आईसीएस पास करना अपना दुर्भाग्य समझा। विदेश यात्रा ने उनकी आंखें खोल दी थी और भारत लौटते ही उन्होंने आईसीएस का बाना उतार दिया। भोग विलास के जीवन से उन्होंने तप और त्याग का जीवन उत्तम समझा। ब्रिटिश सरकार की नौकरशाही से उन्हें देश की सेवा रुचिकर लगी। यौवन काल था, उमड़ती जवानी थी, स्वस्थ शरीर था और मन में देशभक्ति का तूफान उठ रहा था। राजनीति में उन दिनों लोकमान्य तिलक का उतार था और गांधी जी का जादुई सब पर छाया था। सुभाष बाबू गांधी जी से बड़ी श्रद्धा से साथ मिले। यहाँ पर श्रद्धा का मतलब है भक्ति और भारत की स्थिति तथा देश की स्वतंत्रता के संबंध में बड़े विस्तार से विचार विनिमय किया। किंतु सुभाष को अहिंसा असह्य थी। यहाँ पर असह्य का मतलब है असहनीय। जिसने हमारी आज़ादी का बलपूर्वक अपहरण किया हो, उसके प्रति अहिंसा उन्हें हास्यास्पद लगी। यहाँ पर हास्यास्पद का मतलब है मजाक के योग्य। गांधी जी का असहयोग उन्हें अनुकूल लगा और भेंट के उपरांत उन्होंने कहा भी था कि असहयोग तो समझ में आता है, पर यह अहिंसा
क्या है? जलियांवाला बाग कांड हो चुका था। गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी। प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे और कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की ठान ली थी। सुभाष बाबू श्री देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कार्य करने लगे और शीघ्र ही कांग्रेस दल के अध्यक्ष बन गए। कलकत्ता में प्रिंस के बहिष्कार का सारा संगठन सुभाष बाबू ने किया। इन्हें 6 मास की कैद का दंड मिला और इन्हें जेल भेज दिया गया। यह इनकी प्रथम जेल यात्रा थी। देशभक्ति के यज्ञ में प्रथम आहुति थी। इसके उपरांत तो निरंतर आहुतियां पड़ने लगी। श्री देशबंधु दास सुभाष बाबू के प्रबंध कौशल, उनकी संगठन शक्ति, ओजस्वी वाणी तथा तेजस्वी व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए थे। यहाँ पर तेजस्वी का मतलब है प्रतापी। उन्होंने पहले इन्हें कलकत्ता के नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया था और फिर जब स्वराज दल का संगठन किया तो इन्हें उसका अध्यक्ष बनाया। सन 1922 में बंगाल बाढ़ग्रस्त हुआ तो सुभाष बाबू ने पीड़ितों की सहायता का कार्य अपने हाथ में लिया। यहाँ पर सहायता का मतलब है मदद। देखते ही देखते 4 लाख की भारी राशि एकत्रित हो गई और संकट पर बड़े प्रशंसनीय ढंग से काबू पा लिया गया। इसके उपरांत कलकत्ता निगम के चुनाव आए। स्वराज दल ने इसमें भाग लिया और श्री देशबंधु दास इसके मेयर निर्वाचित हुए और सुभाष बाबू मुख्य अधिकारी। पदभार संभालते ही कलकत्ता के स्थान पर सार्वजनीय सेवा का भाव जगा। मान पत्रों की प्रथा का अंत हुआ और शिक्षा में भी सुधार किया गया। किंतु ब्रिटिश सरकार को यह कैसे सहन होता? अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू को पकड़कर नजरबंद कर दिया। इससे बड़ी खलबली मची। आंदोलन चला कि अभियोग चलाया जाए, किंतु व्यर्थ। यहाँ पर व्यर्थ का मतलब है बेकार। सुभाष बाबू को मांडले की भयंकर जेल में भेज दिया गया। इधर सारे देश में सुभाष की कीर्ति फैली और उधर मांडले जेल की यातनाओं ने उनकी खेयों का रोगी बना दिया। अंग्रेजी सत्ता उन्हें छलने पर तैयार थी, किंतु शर्त यह थी कि सुभाष बाबू भारत नहीं जाएंगे, अपितु विदेश चले जाएंगे। सुभाष बाबू की विद्रोही आत्मा ने अन्याय के आगे झुकना नहीं सीखा था। यहाँ पर विद्रोही का मतलब है विरोध करने वाला। परिणाम यह हुआ कि सुभाष बाबू जेल से मुक्त हुए और भारत लौटे। श्री देशबंधु दास का देहांत हो चुका था। यहाँ पर देहांत का मतलब मृत्यु। राजनीतिक वातावरण में बड़ा विक्षोभ था। आंदोलन से नेता उब चुके थे और चाहते थे कि औपनिवेशिक सत्ता स्वीकार कर ले। नेहरू रिपोर्ट में भी यही मांग की गई थी, किंतु सुभाष को सरकार से सहयोग की इच्छा उचित पतित नहीं हुई। उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए सबको प्रेरित किया। आगामी वर्ष जब नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने
मुक्त पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। इसी बीच सुभाष बाबू की स्वस्थता से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी थी और उस महान नेता के जादूसा प्रभाव रखने वाले व्यक्तित्व से आतंकित थी। जब 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता में जुलूस निकाला तो पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लाठियां बरसाई और सुभाष बाबू को 1 वर्ष की जेल का दंड दिया गया। जेल में इन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, किंतु धन्य है भारत माँ के वे लाल जिन्होंने लाठियों के पहाड़ सहे, कीड़ों की मार सही, चक्कियां पीसी, कल्लू चलाए, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं की, अन्याय से समझौता नहीं किया। सुभाष भी ऐसे ही वीर थे। रोग शरीर को दुबला बना रहा था। जीवन की अनमोल, यहाँ पर अनमोल का मतलब है बहुमूल्य घड़ियां बीती जा रही थी, किंतु सुभाष अड़िग थे। अंत में सरकार ने उन्हें मुक्त किया और वह स्वास्थ्य लाभ के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। किंतु देशभक्ति की ज्वाला बुझ नहीं सकती। आजादी की 2 सांसें, विदेश का मुक्त वातावरण, स्विट्जरलैंड की स्वास्थ्यप्रद जलवायु और सुभाष पहले की भांति स्वस्थ तथा आशापूर्ण हो उठे। विदेश में वे आयरलैंड के डी बलेरा तथा अफगान सम्राट अमानुल्लाह से मिले। वे इटली और जर्मनी भी गए। इधर देशवासी अपने प्रिय नेता के लिए बेचैन थे। उधर कांग्रेस चाहती थी कि सुभाष बाबू को दल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। सुभाष बाबू भारत लौटे, किंतु पकड़ लिए गए। जनता ने आंदोलन किया, सुभाष दिवस मनाया, किंतु सरकार ने 1 वर्ष बाद जब इन्हें छोड़ा तो इनका स्वास्थ्य फिर गिर चुका था और इस कारण उन्हें फिर विदेश यात्रा करनी